please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या जूते उतरवाकर नकल रोकेंगे नीतीश जी? क्या मैट्रिक की परीक्षा में छात्रों के जूते मोजे पहनने पर रोक लगाना बिहार बोर्ड की तानाशाही नहीं है? मैट्रिक की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों पर बेवजह दबाव बनाना कितना जायज है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में मैट्रिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए बिहार बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नया निर्देश जारी किया है और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, केंद्र अधीक्षक, अभिभावक और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी जूते मोजे पहनकर नहीं आएगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान चप्पल पहनना अनिवार्य है और नए नियम के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान ही परीक्षार्थियों की पूरी जांच की जाएगी। अगर कोई छात्र जूता पहनकर आया तो क्लासरूम के बाहर उसे अपना जूता उतारना होगा और उन्हें खाली पांव ही परीक्षा देने जाना होगा। मैट्रिक परीक्षा को लेकर राज्य में 1426 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार परीक्षा में कुल 17,70,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। यह बहुत अच्छा निर्णय है कि इतनी भारी संख्या में छात्र अपीयर हो रहे हैं और सबका जूता खुलवा करके, मोजा खुलवा करके जांच करना काफ़ी वक्त लग जाएगा, परेशानी होगी लोगों को। इसलिए कहा गया है कि चप्पल पहन के आइए। जो निर्णय लिया है उससे पूछे कि भाई जूता, मोजा, कपड़ा, बंडी, सीएम के सभा में जा तो छाता हटा लो, बुर्खा हटा लो, काला रुमाल हटा लो, दुपट्टा हटा लो। ये दिखाता ना कि जनता इनसे नफरत करने लगी है और ये जनता के नेता ये लोग नहीं हैं, ये लोग अधिकारियों के नेता हैं। जैसा अधिकारी पढ़ाएंगे वैसा ये बोलेंगे। सियासत किस तरीके से इस पर हो रही है? आरजेडी की तरफ से आपने सुना तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे कि ये सिर्फ एक तानाशाही निर्णय है, जूते उतार कर क्या नकल रोकी जा सकेगी। बहरहाल आपको ये बता दें कि 21 से 28 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होनी है और तमाम लोग जितने भी इसमें, चाहे वो डीओ हो, केंद्रीय अधीक्षक हो, परीक्षार्थी हो, सभी को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जूते मोजे पहनकर आप परीक्षा में आएंगे नहीं, पहले से ही जाँच हो जाएगी और अगर कोई जूते मोजे पहनकर आएगा तो फिर नंगे पाँव उसे परीक्षा देनी पड़ेगी। 17,70,000 परीक्षार्थी जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं और जो केंद्र बनाए गए हैं वो 1426 केंद्र हैं। मनोज झा आरजेडी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या जूते पर बैन से नकल रुकेगी मनोज जी? देखिए, मैं समझता हूँ ना कि तुगलक, अब मुझको ये नहीं लगता है कि तुगलक पुराने जमाने की कोई चीज है। हम तुगलक वाले दौर में जी रहे हैं साहब। कमाल की बात है, आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर सकते, गुणवत्ता नहीं सुधार सकते। नाक पे मक्खी बैठ रही है तो मक्खी को कुछ मत करिए, नाक काट दीजिए। ये कौन सा निजाम है साहब? ये कौन सी सोच है? न जाने किस प्रकार के लोग निर्णय ले रहे हैं। इस निर्णय को आप पड़ताल करके देखिए, कमाल की चीज। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या उल्टे होना क्या चाहिए था। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है फिर क्या होना चाहिए था? कैसे नकल रोकी जा सकती है? आप एक बार सीधे बताइए। नकल रोकने के लिए व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए ना। नकल क्या सिर्फ इसलिए होती है कि जूते पहन दिया कोई? मान लीजिए जूते ना पहने, क्या नकल इससे खत्म हो जाएगी? नकल खत्म होने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पद्धतियाँ, प्रक्रियाएं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। दुख इस बात का है, आप परीक्षा के समय जानते हैं पूरे वर्ष शिक्षा को लेकर के आपका पूरा का पूरा जो आपकी प्राथमिकता है वो कौन है, इसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैंने कहा आपसे कि नाक पे मक्खी बैठी है, नाक काट लो। ये तुगलकी फरमान है साहब। ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि इसकी जड़ में क्या है। तो क्या कमी नजर आ रही पूरी शिक्षा प्रणाली में बिहार की? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो साफ तौर पर मैं लगातार कर रहा हूँ। नीतीश जी, जब से हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्कूल हैं, शिक्षक नहीं। विश्वविद्यालयों में कक्षाएं नहीं होती हैं, कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं है। टेंट शामियाना लगा करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जो मौलिक चीजें हैं उस पर अगर आप पिछड़ते जा रहे हैं, आपको अच्छी सरकार का गुण गाने का, रामधुन बजाने का कोई अधिकार नहीं है।
हकीकत स्वीकारिए, प्रक्रियाओं को दुरुस्त कीजिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, फिर आपको जूता चप्पल उतरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो केंद्र बनाए जाते हैं मनोज जी, जो केंद्र बनाए जाते हैं, जरा ये भी हमको समझाइए, कहा यह गया था नीतीश सरकार की तरफ से कि ब्लॉक में केंद्र नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि वहां पर तरीका सही नहीं, वहां पर परीक्षा केंद्र सही नहीं है, लेकिन केंद्र अभी भी वही बनाया जा रहा है। देखिए, दो चीजें इसमें समझ लेनी होंगी कि हमने पिछली दफा भी एक प्रतिक्रिया में कहूँगा आपसे ही कहा था, अगर सरकार परीक्षा के वक्त ही जगेगी, क्या परीक्षा कल से होने वाली है, 4 दिन बाद होने वाली है, अगर पूरे वर्ष आप सोते रहेंगे, आपके पास कोई इसका समाधान होने के बावजूद आपको उसको लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं, तो आप अक्सर ये बात कहेंगे। और जाहिर है कि नीतीश जी के लिए तो मैं मानता हूँ कि उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। हाँ। वो आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, ये सब निर्भर करता है कि नागपुर किस तरह का सिग्नल देता है। जी, शुक्रिया मनोज जी हमसे बात करने के लिए। सियासत अब इस पर लगातार हो रही है। सीधे तौर पर मनोज आरजेडी से उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो कुछ भी करेंगे वो नागपुर के सिग्नल के बाद ही करेंगे। नाक पर मक्खी बैठ रही है, मक्खी नहीं हटानी, नाक काट रहे हैं, ऐसा नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो 17,70,000 परीक्षार्थी जिनको परीक्षा देनी है, जूते चप्पल पर बैन है। आप जूते और मोजे पहनकर नहीं आ सकते, चप्पल पहनकर आप आ सकते हैं। 21 से 28 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा है। हालांकि आपको ये बताएं कि पिछली बार जब रिजल्ट खराब आया था तो 20 लोग इस पूरे मामले में जेल भी गए थे, लेकिन कहा तभी ये गया था कि जो ब्लॉक एरियाज है वहां पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि वहां पर सुविधाएं उस तरीके से नहीं है, परीक्षा केंद्र में प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। लेकिन इस बार वहीं पर परीक्षा केंद्र बन रहे हैं, सुविधाओं को दुरुस्त किया नहीं गया है। यही बात आरजेडी कह रही है कि सुविधाएं दुरुस्त नहीं की गई हैं और तानाशाही तरीके से नीतीश इस तरीके के फरमान जारी कर रहे हैं। नीतीश सरकार में जो शिक्षा मंत्री है कृष्णनंद, उन्होंने तानाशाही तरीके से ये फरमान जारी कर दिया है कि जूते और मोजे पहनकर आप नहीं आ सकते। अगर आप जूते मोजे पहनकर आएंगे तो फिर उतरवा लिए जाएंगे जूते मोजे और सीधा आप नंगे पांव जाकर अंदर परीक्षा देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नकल करवाने की कोशिश करते हुए अगर कोई भी अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसको सजा भी होगी। 1 साल की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। केसी त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं जेडीयू से। त्यागी जी, जानना चाहेंगे क्या जूते पर बैन से नकल रुकेगी? मुझको 1993 का और 91 के बीच का समय याद है जब मुलायम सिंह जी यादव के समय नकल को लेकर के सारे देश के अंदर हाहाकार मचा था कि लोग अपने स्टूडेंट जो हैं कुर्ते पे लिख करके ले गए हैं, पजामे पे लिख करके ले गए हैं, जूतों के अंदर लिख करके ले गए हैं। तो राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो लड़कियों तक के जो स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट, उन तक की जांच की गई थी, तब बड़ा हो हल्ला मचा था। अगर नकल को एक बुराई के रूप में रोकना है और इसकी ठीक से जांच पड़ताल करके दोषियों को रोकना है तो कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एक तरफ आप जो है नकल के खिलाफ हल्ला बोलते हो कि स्टूडेंट किस तरह से नकल कर रहे हैं, किस तरह से। त्यागी जी, सही बात कही आपने, बहुत अच्छी तरीके से बात समझाई और कही भी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नकल रोकनी है, ये तरीका आप अपना रहे हैं, लेकिन सुविधाएं क्या दे रहे हैं? पिछली बार 20 लोग जेल गए थे और ये भी कहा गया था कि ब्लॉक एरियाज में केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि वहां पर सुविधा नहीं है। लेकिन हाल अभी भी वैसा ही है, सुविधाएं बिल्कुल वैसी है, कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। वो मैं आपसे एग्री करता हूँ। अगर नकल भी रोकनी है तो सुविधाएं भी आपको उपलब्ध करानी पड़ेंगी। और दूसरा ये है, सामाजिक बुराई को रोकने के लिए कैंपेन भी चलाए जाने चाहिए। बच्चे बच्चियों को जेल भेजना कोई एक्सक्यूज नहीं जी, उसमें पूरे तरीके से शैक्षणिक क्रांति के लिए समझाया जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम से एग्जाम छोड़े चुके, उन्होंने एग्जाम देने से मना कर दिया। बगैर नकल के वो पास नहीं हो सकते हैं। तो इस उत्तर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई कमियां खामियां हैं। हरियाणा भी है, बिहार भी है, यूपी भी है। तो मैं उसको जेडीयू या एनडीए या सरकार उस तरह से करके नहीं देखता। ये एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई, लेकिन सरकार तो कुछ करेगी ना। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद जी, क्या लग रहा है, ये जूते और मोजे पर बैन लगाने से नकल रुक जाएगी? ये हास्यास्पद चीजें हैं। ये सरकार की नीतियों की एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि कितनी खामियां हैं, कि आप पढ़ाते हैं नहीं, गुणवत्ता शिक्षा में है नहीं, टीचर्स नहीं हैं। अगर बच्चे एग्जामिनेशन देने जाएंगे, आज आप जूते चप्पल खोल रहे हैं, बिहार में कई जगह पैंट शर्ट भी खोले गए हैं बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर पे। आखिर ये कौन सा तरीका है?
ये तरीका उस राज्य में हो रहा है जहाँ का मुख्यमंत्री लगातार 12 साल से मुख्यमंत्री है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से राज्य का मुख्यमंत्री है और तब भी अगर शिक्षा की ये स्थिति है, सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला नहीं होता, लोग भागते हैं प्राइवेट की ओर, जिनको पढ़ाई के लिए अच्छे पैसे नहीं है वही सरकारी स्कूलों में जाते हैं जिनको साधन नहीं है, और उसके बाद आप वहाँ पढ़ाते नहीं है। यहाँ हजारों हजार स्कूल ऐसे हैं बिहार में जहाँ टीचर्स नहीं है, टाइम पर कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, प्रणाली और व्यवस्था में कमी। लेकिन प्रेमचंद जी, इस तरह के बैंस तो तमाम एग्जाम में देखे गए हैं, यूपीएससी भी इस तरह के कई बैंस लगाती है, नीट की परीक्षा में भी देखा है किस तरह के बैन लगते हैं। लेकिन ये हवाई चप्पल पहन के आओ, कल को आप कहोगे कि पैंट शर्ट खोल के आओ, ये क्या मतलब है? आप इसका दूसरा उपाय क्यों नहीं लगाते हैं? आपको गुणवत्ता वाली शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए। आखिर प्राइवेट स्कूलों में तो ऐसा नहीं होता। प्राइवेट स्कूल के एग्जामिनेशन सेंटर पे तो जूते मोजे या पैंट शर्ट नहीं खोले जाते हैं। सरकारी स्कूलों के लिए ऐसा क्यों प्रोविजन है? नहीं, आपत्ति प्रेमचंद जी वही बात, आपत्ति जूते मोजे खोलने को लेकर आप कर रहे हैं या फिर शिक्षा प्रणाली को लेकर कर रहे हैं? शिक्षा प्रणाली और जूते मोजे खोलना ये तरीका गलत है। ये तरीका अमानवीय है। हाँ। और एक तरह से बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आप उनको मानसिक रूप से परेशान करना चाहते हैं। क्या ये अमानवीय तरीका है केसी त्यागी जी? केसी त्यागी हमारे साथ नहीं है। प्रेमचंद जी कह रहे हैं अमानवीय तरीका है, ये गलत तरीका है, शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। और जिस तरीके से ये फरमान जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं छात्रों पर मानसिक दबाव बनाने का भी एक तरीका है। हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें नकल को रोकने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाते हैं। और वहीं अगर दूसरी बात अगर बिहार की बात करें तो जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी जी ने ये बात मानी है कि सही है कि प्रणाली में कहीं ना कहीं कमी है, खामियां हैं कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जो निर्णय लिया है उससे पूछिए कि भाई जूता मोजा कपड़ा बंडी, सीएम के सभा में जा तो छाता हटा लो, बुर्खा हटा लो, काला रुमाल हटा लो, दुपट्टा हटा लो। ये दिखाता ना कि जनता इनसे नफरत करने लगी है। और ये जनता के नेता ये लोग नहीं हैं, ये लोग अधिकारियों के नेता हैं। जैसा अधिकारी पढ़ाएंगे वैसा ये बोलेंगे। तो मुद्दा कर में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां पर स्कूल के मेन गेट पर 2 बम बरामद हुए हैं। 20 दिन पहले भी यहीं से बम मिले थे और बम मिलने की खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 20 दिन पहले इसी इलाके से बम मिले थे और खबर यह है कि गया से ये खबर है जहां पर स्कूल के मेन गेट पर 2 बम बरामद हुए हैं। 20 दिन पहले यहीं पर बम मिले थे। फिलहाल पूरे इलाके को खाली करवाया गया है, हड़कंप मच गया पूरे इलाके में और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गया का ये पूरा मामला है जहां पर एक स्कूल के गेट पर 2 बम मिले हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 20 दिन पहले भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, तब भी बम मिले थे। बिहार के गया में एक स्कूल के बाहर बम मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया पूरे इलाके में और स्कूल के बाहर ये बम मिले हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम सवाल उठा रहे थे, इसी को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, बिहार के गया की ये तस्वीर है जहां पर 20 दिन पहले बम मिलते हैं, 20 दिन बीत जाने के बाद फिर से वहां पर बम मिलते हैं। पूरे इलाके में हड़कंप है और 12 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन वो कहते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। नकल रोकने के लिए तमाम क्लॉजेस तो लगा दिए जाते हैं, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितनी सुरक्षित है हमारे स्कूल्स, बिहार के स्कूल्स, और कितने सुरक्षित है वहाँ पढ़ने वाले बच्चे। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, गया से क्या खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए गया शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर परैया इलाका है, जहाँ पर एक सरकारी मध्य विद्यालय कैंपस में 2 बम मिले हैं और इसकी सूचना मिलते के साथ वहां पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और पूरे इलाके को अभी कॉर्डन अप कर दिया गया है कि उस इलाके में जहां पर बम है वहां पर बच्चे ना पहुंचे। सुबह का वक्त था जब गांव के लोगों को जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज से 20 दिन पहले इसी स्कूल कैंपस में एक शक्तिशाली बम मिला था। हालांकि गनीमत ये थी कि उस समय बच्चे उसको छुए नहीं। हालांकि जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक जैसे ही बम की खबर आई थी उसके बाद से बच्चे उधर दौड़ पड़े थे। हालांकि आज सुबह का वक्त था, बच्चे अभी पहुंचने वाले थे, इससे पहले लोगों को जानकारी मिल गई। एक बड़ा हादसा टला है। नजर बना रखिए, लौटेंगे चंद्रमोहन आपके पास।